सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम GDMC देहरादून। तो ये वीडियो उनके लिए जो अभी या तो मेडिकल कॉलेज में एंटर करने वाले हैं या फिर फर्स्ट ईयर में या मतलब सेकेंड ईयर में भी एंटर करने वाले हैं उनके लिए। तो देखो, आपने सुना होगा, आपको इतना तो पता ही होगा कि MBBS के बाद अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, MD MS करना है, तो आपको नीट PG का एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसमें जो भी रैंक आती है उसके हिसाब से आपको कोर्स अलॉट होता है, जो भी आपको करना है उस हिसाब से कॉलेज में। लेकिन आप सुन रहे होंगे मतलब दोस्तों से या टीचर्स से, प्रोफेसर से कि अब नीट भी नेक्स्ट आने वाला है, या बहुत सारे प्रोफेसर्स थोड़ा डराने की भी कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट आने वाला है तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सुन लो, मतलब ऐसे थोड़ा। तो नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट नेक्स्ट एक्चुअल में है क्या? देखो, अभी तो इसकी इतनी कोई कंफर्मेशन है नहीं कि ये किन किन बच्चों के लिए होगा। मतलब ये हमारे बैच के लिए, मतलब जब हम फाइनल ईयर में जाएंगे हमारे लिए होगा, या मान लो जो अब बैच 23 बैच था मान लो उनके लिए होगा, या जो अब नया बैच आएगा मतलब जो नीट 2024 वाले स्टूडेंट्स हैं ये आएंगे, इनके लिए होगा। इतना तो देखो अभी क्लियर नहीं है, बट जितना है क्लियर, जितना मैं भी इसके बारे में समझा उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो ये समझो कि देखो, जैसे जब नीट PG था तो आपको पहले क्या था, आप फाइनल ईयर पे आपने एग्ज़ाम दिए, आप उसमें पास हुए, तब आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होती थी। फिर जब आपकी इंटर्नशिप ख़त्म हुई उसके बाद आप नीट PG का एग्ज़ाम देते थे। लेकिन नेक्स्ट में अलग है। नेक्स्ट के देखो, पहली बात तो ये है कि जो नेक्स्ट है वो आपके फाइनल ईयर के, मतलब जो फाइनल ईयर 4th ईयर होता है MBBS का, जो सबसे बड़ा साल है, 1.5 ईयर का जो ईयर है, उसको जो नेक्स्ट है वो रिप्लेस कर देगा। मतलब उसके जो फाइनल एग्ज़ाम है उसको नेक्स्ट रिप्लेस कर देगा। मतलब नीट PG में मैंने क्या बताया कि पहले आपके फाइनल ईयर के प्रॉफ होते थे, फिर इंटर्नशिप होती थी, फिर आप नीट PG देते थे। लेकिन इसमें क्या है कि इसके दो पेपर होते हैं, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2। तो जो नेक्स्ट 1 होगा वो आपके जो फाइनल ईयर के जो प्रॉफ के एग्ज़ाम्स हैं उन्हें रिप्लेस करेगा। मतलब उनकी जगह जो आपका ये नेक्स्ट है ये होगा। तो ये कैसे होगा ये आगे लिखा है। देखो, जो ये स्टेप 1 एग्ज़ाम मैंने बताया, इसमें टोटल MBBS फाइनल ईयर के लिए इसमें टोटल 6 पेपर्स होंगे। और कौन कौन से हैं वो? मेडिसिन, सर्जरी, गाइनी, पीडिया, ENT, ऑप्था, और बाकी जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं वो इन्हीं में इंटीग्रेटेड आएंगे। और ये आपके जो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हैं उन्हें रिप्लेस करेगा। ये मतलब सब्जेक्ट्स नहीं, जो फाइनल ईयर के प्रॉफ एग्ज़ाम है उनकी जगह ये स्टेप 1 होगा आपका। और इसमें क्राइटेरिया क्या है कि ये 6 पेपर्स हैं, तो आपको 6 के 6 में 50% से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। 6 के 6 में आपको 50% से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। उसी के बाद आप जो नेक्स्ट 1 है उसको क्वालिफाई कर पाओगे, और उसी के बाद आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी। मतलब पहले आप जो सोचते थे कि जैसे तैसे फाइनल ईयर में पास होके इंटर्नशिप में जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं, मतलब एटलीस्ट कमाना तो शुरू करेंगे। लेकिन उसके लिए भी अब क्या है कि पहले आपको नेक्स्ट स्टेप 1 क्लियर करना पड़ेगा, जिसमें 50% इन 6 के 6 सब्जेक्ट्स में आपको लाने पड़ेंगे। और उसके बाद आपकी 1 साल की इंटर्नशिप स्टार्ट होगी। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो फिर अगले साल देना, मतलब तब आप इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं कर पाओगे, तब आपको अगले साल दोबारा पेपर देना पड़ेगा, फिर क्लियर होगा तब आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी। ओके, तो ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गाइनी, पीडिया, ENT, ऑप्था, और बाकी जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट्स हैं वो इन्हीं में इंटीग्रेटेड आएंगे, उनका अप्लाइड एस्पेक्ट इन्हीं में आएगा। ओके, फिर जो सेकेंड एग्ज़ाम है वो होगा आपके इंटर्नशिप के बाद। अब देखो, ये कोई जैसे ये वाला था स्टेप 1 एग्ज़ाम, ये तो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है। जो स्टेप 2 है ये थ्योरेटिकल एग्ज़ाम नहीं है, ये सिर्फ पास और फेल एग्ज़ाम है। ना इसमें मार्क्स है ना इसमें कुछ है, बस ये सिंपल या तो पास या फेल। और ये सिंपल बेस्ड है कि इंटर्नशिप में आपने क्या मतलब जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस होती है आपने क्या क्या सीखी वगैरह, उनके ऊपर बेस्ड ये एग्ज़ाम है। क्लिनिकल टॉपिक्स पे है मतलब ये एग्ज़ाम, और ये सिर्फ पास और फेल है, और ना कि मतलब कि आप 50% इसमें भी ऐसा कुछ लाना नहीं है, ऐसा नहीं है। दिस इज़ ओनली पास एंड फेल। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, जैसे लाइन यहाँ लिखी हुई है, एज़ पर अभी जितना प्रपोज़ किया गया है उस हिसाब से आगे जाके जब एक्चुअल में नेक्स्ट इम्प्लीमेंट होगा तब क्या फाइनल चेंजेस होंगे वो तो तभी पता चलेगा। लेकिन अभी इस हिसाब से अभी क्या है कि देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स फॉर नेक्स्ट। और हाँ, एक बात ये भी है कि जो मान लो आपने नेक्स्ट 1 अभी क्लियर किया, 2 नहीं कर पाए, तो फिर आप अगले साल ऑब्वियसली 2 दोगे। लेकिन जो आपका नेक्स्ट 1 है उसका जो स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब आप अगले 3 साल तक नेक्स्ट 2 दोबारा बार बार दे सकते हो अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो। तो ये मतलब इसके क्राइटेरिया हैं नेक्स्ट के। और आई फील कि देखो थोड़ा ठीक है, इसलिए है क्योंकि अब एटलीस्ट एक लोड कम हो गया कि फाइनल ईयर के प्रॉफ के पेपर
और जो पीजी एंट्रेंस का पेपर है ये मतलब कंबाइन हो गया। तो इससे हुआ क्या, पहले क्या होता था, प्रॉफ के लिए अलग प्रिपरेशन होती थी थोड़ी, पीजी एंट्रेंस के लिए थोड़ी अलग तरीके से ऑब्वियसली आपको पता है प्रिपेयर करना होता है, जैसे बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए करते थे। मतलब देखो पढ़ना तो दोनों के लिए होता था, लेकिन थोड़ा तरीका दोनों में ही अलग होता था। एक में आपको बड़े आंसर लिखने होते हैं, एक में एमसीक्यू होते हैं, ऐसे होता है। तो इसमें क्या है, इंटीग्रेट हो गया। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको दोनों के लिए अलग अलग तरीके से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा या दोनों के लिए अलग अलग टाइप के सवाल देखने पड़ेंगे। एक ही टाइप के सवाल देखने पड़ेंगे और एक ही बारी में सारा मतलब झंझट भी थोड़ा कम हो गया। लेकिन हाँ ये है कि एटलीस्ट 50% तो लाना ही है। पहले नीट पीजी में क्या था कि जनरल के लिए अलग है, SC ST OBC EWS इनके अलग है। अब इसमें सबके लिए मिनिमम 50% तो है ही। तो इसमें अब इसमें जो बंदा पास होगा वो वही होगा जो एक्चुअल में अपनी काबिलियत से पास होगा। ओके, और बाकी सब तो जो आगे लिखा है ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो देखो फ़िलहाल तो इतना कुछ है नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में जो प्रपोज़ हो चुका है। आगे जब जो भी मतलब अब आगे जब भी नेक्स्ट एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होगा तो फाइनली तो हमें वो तब पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या क्या होने वाला है। तो अभी तो ये सब जो एक्चुअल में एक ड्राफ्ट आया था जो सर्कुलेट भी हुआ था हर जगह, उस हिसाब से ये डिटेल्स हैं। एक्चुअल में तो ऑब्वियसली तभी पता चलेगा जब एक्चुअल में नेक्स्ट होगा। और ये अभी कंफर्म नहीं है कि हमारे लिए होगा या हमसे पहले वाला जो बैच है उनके लिए होगा या हमारे बाद जो बैचेज़ हैं उनके लिए होगा, ये तो अभी कंफर्म नहीं है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन।